देखें, आलमी प्रेशर जो है ना वो इसलिए है कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये अमेरिका को बाप मानते हैं। ये पाकिस्तानियों की तो बात सुनते नहीं हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी वोट कहाँ डाल रहे हैं, पाकिस्तानियों की राय क्या है, पाकिस्तानियों की हालत क्या है, पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई अजियत है, वो तो उसका तो इनको फ़र्क बिल्कुल पड़ता नहीं है। इनको फ़र्क पड़ता है तो वो अमेरिका से फ़र्क पड़ता है, अमेरिका के अलावा इनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब वो ट्वीट आया है तो आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब का पुराना बयान एक मौजूद है कि अमेरिका, हमारे जो वेंटिलेटर हैं वो अमेरिका के लगाए हुए हैं और अगर अमेरिका ने चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और अमेरिका चाहे तो हम कोलैप्स कर जाएंगे और अमेरिका चाहे तो हम बाइसे कौम मर जाएंगे और हमें जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, जो ड्रिपें लगी हुई हैं वो सब अमेरिका की लगाई हुई हैं। तो वो तो पहले ये बात कह चुके हैं, यानी अपना मौका बता चुके हैं। अब देखें, एक तरफ तो आपको पुरस्कार खामोशी नज़र आती है, यानी उनके बयान के ऊपर जो रिचर्ड का ट्वीट है उसके ऊपर कोई रिएक्शन हमारे फॉरेन ऑफिस का, हमारी हुकूमत का, हमारे वज़ीर आज़म का, या जो चाइना के मंडेला हैं, जो कॉपी हैं जाली मंडेला की, वो भी खामोश है मुकम्मल तौर पर, उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि दबाव तो है। और फिर आपने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान भी देखे हैं, बड़े मोहतात हैं। मतलब कल भी उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि जब ये बात होगी तो फिर देखेंगे, यानी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। जो नून लीग वाले फुदकते फिर रहे थे, उछलते फिर रहे थे इनके हामी सोशल मीडिया के ऊपर के एब्सोल्युटली नॉट कहने का वक्त आ गया। कहे ना वज़ीर दिफा, कहे ना वज़ीर ख़ारजा, एब्सोल्युटली नॉट कहे ना, क्यों नहीं कहते? औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है इतनी, क्योंकि वो आंखें हैं इनके। तो ये उन्हीं के कहने पे चलते हैं, चीज़ें करते हैं। और जो कुछ उन्होंने इमरान खान के साथ किया है वो अमेरिका के कहने पे किया। इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पे गिरी, ये लोग आए अमेरिका के कहने पे, अमेरिका इनको लेके आया, साइफर एक हकीकत था, वो सारी चीज़ें थी। अब एक तरफ तो रिएक्शन के ऊपर पूरे साल खामोशी है, लेकिन एक चीज़ है कि देखें, अब ये कमेटी अनाउंस होने जा रही है चंद घंटों बाद, ठीक है, वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। कमेटी अनाउंस करने जा रहे हैं, परसों भी हो सकती है। ये बहरहाल अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर कमेटी अनाउंस करने जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के साथ। तो ये जो कहते थे कि ये दहशतगर्द जमात है, इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तो ये सरेंडर करने तो जा रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए सरेंडर करने तो जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में नून लीग चाहती नहीं है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात हो, कि फ़ौज और जो तहरीक इंसाफ का एक आपस में टकराव है वो बरकरार है। हनीफ अब्बासी की आज आपने टॉक भी सुनी होगी। देखें, उनकी टॉक तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन राना सनौल्ला कल ये उन्होंने कहा है कि हम जब भी बातचीत करेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ के करेंगे। तो ये बात राना साहब ने करके बड़ी बात कर दी है, ना भी कहते तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि इस हुकूमत की कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये जब भी बात करेंगे तो ये पूछेंगे नहीं, वो इन्हें कहेंगे तो ये टॉक करेंगे। और मैं बहरहाल टॉक्स के ऊपर बहुत क्लियर हूँ, मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन टॉक्स में से कुछ भी नहीं निकलना। ये टॉक्स सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक फ्रॉड है, सिर्फ इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। लेकिन वो नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। वो इसलिए नहीं हो सकेगा कि इमरान खान से बेहतर इनको कोई नहीं जानता। इमरान खान को पता है इनकी हैसियत और औकात का भी, इनके ड्रामों का भी, इनके फ्रॉड का भी, इनके झूठ और फ्रेब का भी, ये किस तरह से 2 नंबरी करते हैं, सब कुछ इमरान खान को पता है। तो इमरान खान को ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो हुकूमत जिसकी ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ही मेन है ना, तो मरीम नवाज मियाँ नवाज शरीफ की एक तरह से स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनकी सियासी वारिस भी हैं, आगे पार्टी भी उन्हीं के हवाले मियाँ नवाज शरीफ ने कर दिया सब कुछ। तो मरीम नवाज ने कहा कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, इनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, इनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। तो अब उसी दहशतगर्दों की जमात के साथ आप टॉक्स के लिए आप अपनी कमेटी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें नैरेटिव में पीटीआई को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद चीज़ें अपने हाथ में ली। नुकसान इसलिए पहुंचा कि जब तहरीक इंसाफ के कुछ चाबी वाले खिलौने जो हैं वो लेट गए और हुकूमत के पाँव पड़ गए कि हाय हम मर गए, हम लुट गए, हमसे बात करो, हमसे टॉक करो, हमसे मुज़ाकरात करो, और लेट गए, बिल्कुल उनके पाँव पकड़ लिए हुकूमत के। ये उन्होंने कोई इमरान खान का भला नहीं किया, ना वो पीटीआई का भला कर रहे थे, ना वो पीटीआई का भला करने के लिए बात कर रहे थे, ना वो जो है वो इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे थे। ये चीज़ें वो इसलिए कर रहे थे कि उनको कहीं से कहा गया कि तुम लोग बिल्कुल ये बात करो, ये बयान दो। पीटीआई वालों से बयान दिलवाए गए और पीटीआई वालों से बयान दिलवा के और नूली को कहा गया कि चढ़ जाओ इनके ऊपर और इन्हें कहो जनाब बिल्कुल चढ़ाई करो, और इन्हें कहो कि जो है ना ये लेट गए हैं, और इन्हें कहो कि ये तो अब तो चोर डाकू लुटेरा कहते थे। और साथ ही कहा गया कि इनको कहो कि अब तुम्हें क्यों मुज़ाकरात याद आ गए हैं, अब तो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब तुम कमज़ोर हो चुके हो, अब तुम्हारे लोग नहीं निकलेंगे, अब इमरान खान को और केसों में सज़ाएं होने जा रही हो। भाई इमरान खान को और सज़ाएं अगर आप देंगे तो इमरान खान को और सज़ाएं देंगे तो पहले आपने क्या नहीं किया इमरान खान के खिलाफ, तो उससे क्या हुआ? क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है? क्या इमरान खान जो है वो लोगों ने उसकी सपोर्ट करना छोड़ दिया है? या इमरान खान को सौं के बाद लोगों ने नून लीग से मोहब्बत शुरू कर दिया है? क्या लोग नून लीग के वोटर बन गए? क्या पीपल्स पार्टी से मोहब्बत शुरू हो गई है? क्या जो कुछ ये सब कुछ हो रहा है इस निज़ाम के हवाले से लोगों के गम और गुस्सा और नफरत कम होगी? कुछ भी नहीं हुआ ना। इमरान खान को अब जब जब सज़ा देंगे इमरान खान को उसका फ़ायदा होगा। इन अदालतों के ज़रिए
सज़ाएं होना इमरान खान के बयानिए की फतह है। इमरान खान केस हार कर बयानिए की जंग जीत जाएगा और इस वक्त बयानिया मैटर करता है। ये जो अदालती फैसले हैं इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में भी नहीं फेंके जाएंगे, ये कोई और किसी गंदे गटर में ये फैसले फेंके जाएंगे। ठीक है, ये रद्दी की टोकरी तो फिर भी साफ़ होती है, ठीक है, ये किसी गटर में फेंके जाएंगे अदालती फैसले, जिस तरह के अदालती फैसले करवाए गए। और हाँ, ये फैसले देने वाले जजों को फ़ायदा होगा। कोई हाई कोर्ट का जज बन जाएगा तो कोई स्पेशल जज लग जाएगा, किसी की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो किसी की मरात बढ़ जाएंगी, तो किसी की हाउसिंग सोसाइटी का उसको NOC मिल जाएगा, किसी को किसी और तरह से नवाज दिया जाएगा, कोई जज अपने बंदे भर्ती करवा लेगा, किसी जज के भाई को कहीं पे ठेका मिल जाएगा, किसी जज की फैमिली को फ़ायदा हो जाएगा और उसके ख़ानदान में को फ़ायदा हो जाएगा। इस हद तक तो ठीक है, यानी उस जज का फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ना तो इसका इमरान खान को नुकसान है, पाकिस्तान को ज़रूर इसका नुकसान है। पाकिस्तान को नुकसान ये है कि अब आप इस तरह के जो जजेज़ हैं, जो मकरूह खेल खेलने वाले हैं, जो 2 नंबर फैसले देने वाले हैं, घटिया फैसले देने वाले हैं, जो मकरूह किरदार हैं, पाकिस्तान की अदलिया का जो भयानक और शर्मनाक चेहरा है, ये जज हैं, जब आप इनको तरक्कियां देंगे तो आप पाकिस्तान का नुकसान करेंगे ना, पाकिस्तानियों को नुकसान करेंगे। अब जो एक बार इस निज़ाम के हाथों इस्तेमाल होके और निज़ाम के साथ अपनी गोटी फिट कर लेगा, उसके बाद उसको कोई डर नहीं है ना कि अब वो पैसे ले, अब वो अपना ज़मीर 50,000 बार बेचे, वो 50,000 केसों के 2 नंबर फैसले करे, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के केसों में गलत फैसले करे, वो कत्ल गारतगरी के हवाले से फैसले करे, वो कातलों को बरी कर दे, वो बेगुनाहों को फांसी लटका दे, वो बेगुनाहों को उम्र कैद के साथ सुना दे, वो जितने फैसले, जब एक बार उसने अपना ज़मीर बेच दिया तो बस खत्म हो गया ना। अब तो वो फिर माल ही बनाएगा, अब वो पैसे यहाँ पे बनाएगा और पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करेगा। अब तो उसको ये है कि मेरे 5 साल 7 साल 10 साल रह गए हैं जुडिशरी में, मैं कितना जल्दी कोई दुबई में फ्लैट खरीद लूँ, कोई UK में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, कहीं और कोई $1.5 लाख फौरी तौर पे भेज दूँ, तो वो यही करेगा ना। फिर जब किसी के कातिल का केस आएगा, वो उसे 1 करोड़ रुपये लेके उसको बरी कर देगा, 2 करोड़ लेके बरी कर देगा। और 2 करोड़ रुपया वो पाकिस्तान में लेगा भी नहीं, वो कहेगा कि मुझे UK में चाहिए, मुझे US में चाहिए, मुझे दुबई में चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए। तो वो ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं ना जब आप इस तरह से जजेस को इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे हुकूमत की। हुकूमत ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हुकूमत रिएक्ट कर नहीं सकती, पस से पर्दा चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी बनाने जा रही है और लेकिन इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। और PTI के जो चाबी वाले खिलौने आजकल जो कुछ कर रहे हैं, इसका कोई बात बनेगी नहीं क्योंकि इमरान खान को बहुत क्लैरिटी है इस हवाले से। और इमरान खान जो है वो चीज़ें करेंगे जो इमरान खान को करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुझे समझ नहीं आती जब बार बार PTI के कुछ चाबी वाले खिलौने कहते हैं कि मुज़ाकरात हमें करने चाहिए, अच्छी बात है, और हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। भाई दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको क्या फायदा? तुम लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, अगलों ने तुम्हारी औकात के लेवल का बंदा तलाल चौधरी लॉन्च किया और कहा कि इनके मुंह पे चपेड़े मारो, इनको बेइज्जत करो। बिल्कुल ठीक है, ये मिला तुम्हें, ये तुम्हें जवाब मिला है। तो कैसे तुम मुज़ाकरात की बात करते हो? भाई जब क्लैरिटी है कि मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना, जब पता है कि मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना, जब तुम्हें पता है कि कोई चीज़ वो तुम्हें नहीं दे सकते, जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसका फ़ायदा मुल्क को है, मुल्क के लोगों को है, पाकिस्तान को है, पाकिस्तानियों को है, और ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी को फ़ायदा करने के लिए नहीं लाई गई, ये किसी और मकसद के लिए लाई गई है, तो ये वो मकसद पूरा करेंगे। तो ये मतलब या तो हुकूमत ने कहा हो कि हम 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, या फिर 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, या कोई 8 फरवरी बना रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल दिया गया हो तहरीक इंसाफ के इन ये जो रहनुमा है यहाँ पर। सदीक जान साहब, एक बड़ा एतराज़ ये आता है, आजकल डिस्कस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका, कि उस पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है या जो पैगाम शेयर होता है, तो वो सियासी तनाव को मज़ीद उसमें शिद्दत हो रही है उसकी वजह से। और फवाद चौधरी साहब भी बार बार मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर कह रहे हैं कि उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इस हवाले से क्या कहते हैं? जब 26 नवंबर को निहत्ते और पुरअमन शहरियों को सीधी गोलियां मारी जाएंगी तो इमरान खान क्या अपने ट्विटर अकाउंट से दिल बना के भेजे? क्या इमरान खान कहे कि फॉल इन लव विद फलां फलां? क्या इमरान खान कहे कि आई लव फलां फलां? क्या इमरान खान कहे कि मुझे इश्क हो गया फलां फलां से? भाई क्या कहे वो? जब निहत्ते लोगों को सीधी गोलियां मारी जाएंगी तो उसने ज़ाहिर है बाहर एक लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमरान खान जो है वो, इमरान खान ने ये भी देखना है कि बाहर के हालात और सूरत हाल क्या है। मैं कह रहा हूँ आज आप 26 नवंबर पे बना दें कमीशन, इमरान खान कोई ट्वीट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। ट्वीट क्यों करेगा? क्योंकि इमरान खान जब 26 नवंबर पर बन जाएगा कमीशन तो इमरान खान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, दूसरी तरफ सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, गोली चली है नहीं चली, जो कि चली है, चले हाँ, आप हम कहते हैं नहीं चली, आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं चली, हालांकि पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है गोली चली, चलिए एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि गोली नहीं चली। बना दे या अफरीदी साहब पे मुश्तमिल कमीशन, करें लाइव प्रोसीडिंग। हाँ बेशक हुकूमत मर्जी के जजेस का बना दे, लेकिन चीजें रिपोर्ट तो होंगी ना। बिल्कुल, आप बना दे जुडिशल कमीशन, आप उसमें चलाएं सारी उस रात की CCTV फुटेज जो सेफ सिटी कैमरों की है, जितने हज़ार कैमरे लगे हुए हैं जो प्राइवेट वहाँ पे दफातर हैं, मराकज़ हैं, उनकी आप चला दें।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग भी बाहर अगर रिपोर्ट करेंगे कि यार वो पीटीआई की बात गलत थी, हमने खुद देखा है सारी सीसीटीवी फुटेज हमने चली, देखिए 12 घंटे की फुटेज चली है, उसमें कहीं गोली नहीं चली, ये झूठ बोल रही है पीटीआई, हम भी आके रिपोर्ट करेंगे, तो बना देना, नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये एंड पे मुझे ये बता दें कि इमरान खान का ज़ाहिर है जो अडयाला जेल से पैगाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन अहम बंदा है जो कि एक एक्चुअल में पैगाम लेकर आता है और वो क़यादत तक पहुंचा देता है या अपने कारकुनान तक पहुंचा देता है? क्योंकि बैरिस्टर गोहर साहब हों, उनकी बड़ा एक नरम लहजा है, दीगर रहनुमा हों, उनके ऊपर बात होती है, शिबली फराज साहब के ऊपर बात होती है, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता एग्जैक्ट कौन, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब को 10-12 लोग मिलते हैं, 10-12 में से 6 कंप्रोमाइज हो सकते हैं, चाबी वाले खिलौने हो सकते हैं, बाकी 6 तो इमरान खान के साथ सिंसियर है ना। बहनें तो सिंसियर हैं, बीवी तो सिंसियर है, ठीक है, तो बहनें भी मिलती हैं, बीवी भी मिलती है, कुछ वकला भी ऐसे हैं जिनका पता है हमें कि वो सिंसियर है खान के साथ, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, तो वो भी मिलते हैं खान के साथ। अल्टीमेटम है, इसके बाद क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है हुकूमत तो कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाती भी है, तो आपने जैसे कहा कि उसमें निकलना कुछ भी नहीं है, तो फिर चीज़ें तो उसी तरफ जा रही हैं कि रेमिटेंसेस। बस बात यह है कि अगर नहीं होंगे मुज़ाकरात और बातचीत नहीं बनेगी तो फिर माता मस्त कलंदर होगा, वही होगा जो इमरान खान चाहेगा।